मौसम में काफ़ी परिवर्तन होने की स्थिति में इस वर्ष है, जिस क्रम में अप्रैल के बाद हीट वेव की चेतावनी काफ़ी दिनों से मौसम विज्ञान के द्वारा हो रहा है। इस क्रम में आज हम पहुंच आए हैं महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में और हमारी आज बातचीत हो रही है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी से। सबसे पहले तो हम आपको उत्तर प्रदेश टाइम्स में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे कुछ सवालात हैं जनहित में, हम जानना चाहेंगे कि हीट वेव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं पारा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। नॉर्मली दिन के समय 44 डिग्री पारा पहुंच जा रहा है, जिसके चलते अभी से ही लोगों में हीट वेव के हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए हमने एक 10 बेड का फुल्ली एसी, जिसमें 4 एसी लगे हुए हैं, वार्ड को चिन्हित करके उसको एकदम बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है और जो भी मरीज कोई आ रहा है उसको हम उसी में इलाज कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास और भी स्पेस है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ वार्ड्स 10 बेड 20 बेड हम और रेडी कर लेंगे, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। हमने अपने हॉस्पिटल में हर जगह हीट वेव से बचने के लिए, हीट वेव के लक्षण दिखने पर क्या करना चाहिए, हमने उसके बैनर्स लगवा दिए हैं ताकि जनहित में जो भी आए उसको पढ़े और उससे उसका ज्ञान बढ़े और वो उस पर अमल कर सके। हीट वेव को से बचने के लिए घरेलू व प्राथमिक उपाय क्या हो सकते हैं। घरेलू उपाय तो ये है कि जैसे अगर आपको आया तो पहले तो पानी का सेवन करें, अपना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम करें। दवाई से टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी कर लें, जिससे कि पानी कम हो सकता है अगर हीट वेव हो गया। और उससे हीट वेव से बचने के लिए पानी पीते रहें, धूप में ना निकलें, ज़्यादा गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने। डायबिटिक पेशेंट को ये ज़्यादा खतरा है, ये हर एक व्यक्ति को अपने कंसल्टेंट के केयर में रहना होगा। और इस क्रम में रेफरिंग केसेस आजकल बढ़ रही हैं। इस केस में मैं बताऊंगा आपको सर कि जो सीएचसी पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो प्री स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो है, हमारे आंगनबाड़ी जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है जिले में संचालित, वो रेफरल के रूप में जाने जाते हैं। सर इस क्रम में एक क्वेश्चन ये उठता है सर कि मतलब गाजीपुर का सदर हॉस्पिटल भी रेफरल के केस में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों। देखिए, इसमें जो अगर आप डाटा कंपेयर करेंगे पहले से, तो परसेंटेज ऑफ रेफरल केसेस पहले से बहुत कम हुए हैं। मैं आपको ज़मीनी तौर पे बता रहा हूँ कि पहले 500 केस आते थे तो 50 रेफर होते थे। आज की डेट में 2000 केस आते हैं तो 60 या 65 रेफर। तो आप परसेंटेज देखेंगे कम हो गया है। और परसेंटेज की कमी हम लोग देख रहे हैं। नंबर आप उसी को 2000 को 65 में देख लीजिए और 500 में 50 देख लीजिए, तो ज़मीन आसमान का। ऐसा नहीं है कि रेफरल बढ़ रहा है, रेफरल कम ही हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिश होने से ये परसेंटेज काफी कम है, यहाँ माकूल इलाज मिल रहा है, ऐसा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा का कहना है। इस क्रम में यह मैं कहूँगा सर कि सरकार चाहती है कि यहाँ से रेफरिंग कम हो, पेशेंट्स रेफर कम हो, यहीं पर उनका माकूल इलाज कराया जाए, सारी व्यवस्था कराई जाए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस दिशा में अभी करेंटली क्या प्रयास चल रहा है। ये हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज खुला था, तो शुरू में हम लोग की अक्सर मीटिंग होती थी, तो जिसमें हम लोग को बताया जाता था कि आपका मेन पर्पस रेफरल कम करना है, आपका बेसिक इलाज वही हो जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का सरकार का, शासन का कारण यही था कि जो हायर सेंटर्स हैं, जैसे बीएचयू हुआ, केजीएमसी हुआ, एसजीपीजीआई हुआ, या हम कई पेशेंट्स को दिल्ली जाना पड़ता है, उनके ऊपर लोड कम हो, बेसिक इलाज यही हो जाए। क्रिटिकल केसेस में भी रेफरल केसेस को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके यहाँ अभी कितने वेंटिलेटर्स हैं। हमारे यहाँ करीब लगभग 69 वेंटिलेटर्स हैं, दोनों हॉस्पिटल मिला के, महिला और महिला हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पीडियाट्रिक वेंटिलेटर तो है नहीं आपके यहाँ। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर यहाँ पे अवेलेबल है, हमने मंगा रखा है। और बहुत जल्दी मैंने इसकी घोषणा भी की थी कि बहुत जल्दी जब ये नया अस्पताल जो बना है 100 शैय्या युक्त महिला चिकित्सालय, उसमें हम पीडियाट्रिक वार्ड भी शुरू कर देंगे और पीडियाट्रिक ओपीडी भी शुरू कर देंगे, ताकि दोनों ही जच्चा और बच्चा का इलाज वही हो। इस क्रम में बबल सी पैप
भी वेंटिलेटर आपके पास 2 है, तो इसका भी अभी तक आपके मेडिकल कॉलेज में ही रखा हुआ है, जबकि इसकी आवश्यकता महिला अस्पताल को है, तो अभी तक आपने वहाँ क्यों नहीं महिला भेज पाए? अस्पताल में भेज दिया है और एनेस्थीसिया की टीम हमारी थी, वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है, वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पहुँचा दिया। बट वो फंक्शनल नहीं है। वो मैं उसको अगर चेक कर लेता हूँ, अगर होगा तो मैं उसकी इमीडिएटली कार्रवाई करा कर उसको सही करा दूंगा। वैसे लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक वो मेरे संज्ञान में आया नहीं है क्यों। तो एक चीज़ और है कि मुझे लगता है कि महिला हॉस्पिटल में ये चीज़ों को होने से काफ़ी लोगों को दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था वहीं महिला अस्पताल में हो सकती है। एक समस्या आपके सामने होगी मुझे लगता है, जिसका ज़िक्र आपने नहीं किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नई बिल्डिंग में ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी गई है। तो प्लांट लगा हुआ है और आज ही मैंने सुबह अपने फार्मासिस्ट को, जो कि गोरा बाजार में बैठते हैं, चीफ फार्मासिस्ट को मैंने भेजा, जिनके अंडर की पूरा का पूरा ऑक्सीजन स्टोर, ऑक्सीजन में टैंक का स्टोर उनके अंडर है, उनको मैंने भेजा वहाँ देखने के लिए। और उन्होंने मुझे बताया कि सर कहाँ कहाँ ऑक्सीजन टैंक्स की कमी है, सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने उपलब्ध भी करा दिए हैं। और मैं जल्दी ही लाइन खींच के जो नए हॉस्पिटल में, नए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगी हुई है, उसको जो ऑक्सीजन प्लांट से मैं कनेक्ट कर दूंगा ताकि ऑक्सीजन की सुविधा अंदर अंदर ही मिलती इस क्रम में स्टाफ नर्सों का वेंटिलेटर ट्रेनिंग का क्या प्लान? है। हम लोग ट्रेनिंग कराते रहते हैं का केयर में हर समय अगर डॉक्टर कभी इधर उधर निकलता है तो स्टाफ जो है प्रॉपरली उसको हैंडल कर सके। और हमारे पास कुछ स्टाफ्स हैं जो भी ट्रेंड है, उनकी भी हम मदद लेके बाकी स्टाफ्स को ट्रेनिंग करने में शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। इस केस में अभी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो गर्मी और बरसात में स्नेक बाइटिंग के केसेस बहुत आते हैं। तो स्नेक बाइटिंग या रिस्पिरेटरी सिस्टम के फेल्योरिटी में मुझे लगता है कि फंक्शनल आईसीयू का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था और तैयारी क्या है? आपको मैं बता दूं कि नया अस्पताल जो हमारा है 300 बेड का, जो कि पुराने जिला अस्पताल के बगल में है, वो बन के ऑलमोस्ट रेडी है और उसमें 20 बेड के आईसीयू की सुविधा है। और अभी हमारे पास आईसीयू के 40 बेड भी आ गए हैं। तो आप मान के चलिए कि महीना 1.5 महीने में जैसे ही बिजली यहाँ आ जाए तो मैं यहाँ भी आईसीयू चालू कर दूंगा। मेरे पास वहाँ भी एक आईसीयू है जिसको मैं कभी भी जरूरत पड़े तो मैं इसको आईसीयू की तरह यूज कर सकता हूँ। स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट के लिए हमारे पास एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिसको कि हम पेशेंट्स को देते रहते हैं और रेगुलर पेशेंट का मॉनिटर होता है। और हमने कई पेशेंट स्नेक बाइट के बचा के उनको घर भेजे। तो ये है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने आज इस क्रम में कहा है, और आप और कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, यूपी टाइम्स के माध्यम से, कि आने वाले समय में आप मेडिकल कॉलेज पे भरोसा करें। हमारे डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत से सबको देखभाल कर रहे हैं। हमारा स्टाफ धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, नर्सिंग केयर हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं पर्सनली अपने ऑफिस में बैठ के हर चीज़ को मॉनिटर करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा टीवी चैनल लगा हुआ है, आपको उस पर रेगुलर जो है आप वार्ड्स की पोजीशन देख सकते हैं। मैं सब जगह देखता रहता हूँ और जहाँ किसी पेशेंट की केयर मुझे लगता है कि नहीं है, या जहाँ पेशेंट्स का इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, या जहाँ कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो वहाँ तुरंत मैं सक्रिय होकर वहाँ के स्टाफ को जो है। और आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी MRI यहाँ मिलेगा, MRI जिससे कि रात बिरात पेशेंट को कोई बहुत सीरियस ज़रूरत है, कोई नॉर्मल MRI होती रहेंगे। ये है यहाँ से सारी मॉनिटरिंग होती है। मैं एक बार जरूर कैमरा को टर्न ऑन करूँगा। ये यहाँ सभी बेड की कंडीशन, सिचुएशन और मरीजों की स्थिति यहाँ से पता चलता है। इस क्रम में जैसे कि आपने कहा कि यहाँ बहुत जल्दी MRI की व्यवस्था है, एक सवाल और उठता है हॉस्पिटल को लेकर कि अक्सर यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन हो गई या अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, इस तरह की मशीनों की खराब होने की शिकायत अक्सर मिलती है। अब आपको नहीं मिलेगी। एक MRI जो कि BBB मॉडल पे चल रहा था वो चलता रहेगा और नया CT स्कैन लग रहा है, जो कि मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिनों में फंक्शनल।
उसका सब कुछ शुरू हो चुका है, उसका कमरा भी बन चुका है, लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मशीन इंस्टॉल होने में जितना टाइम लगे, मशीन आ भी चुकी है, वो इंस्टॉल में जितना टाइम लगेगा मतलब तो आपका 2 MRI मशीन लगेगी। अल्ट्रासाउंड की दिक्कत, मशीन की दिक्कत नहीं है, अल्ट्रासाउंड की दिक्कत केवल एक सोनोलॉजिस्ट की कमी है, और जो कि कमी लगभग हर जिले में है, क्योंकि सोनोलॉजिस्ट ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और ये हमको लाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि और सोनोलॉजिस्ट आएँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि हम सोनोलॉजिस्ट लाएं। तो आपने सुना डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा जी को, जो विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो पूरे जिले CPSC की मॉनिटरिंग यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल के CMO साहब देखते हैं। आप मेडिकल कॉलेज से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तमाम सारे मॉडर्नाइजेशन मशीन और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जिन मरीजों को बनारस जाना होता है, उनके लिए बनारस ना जाना पड़े, किसी अन्य हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, इसके लिए आपने तैयारी कर रखी है। कुछ मशीनें आ गई हैं जो अबाउट टू फंक्शन मोड में है। इस क्रम में एक मैं जरूर आपसे पूछना चाहूँगा कि हीट वेव में बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो आपके यहाँ पीडियाट्रिक कितने? पीडियाट्रिक वार्ड भी है, लगभग 25 बेड का है, और 50 बेड का वार्ड पीडियाट्रिक और नए बेड में वही 15 से 20 दिन में बिजली का कनेक्शन होगा, तो वो भी हम बिल्कुल चालू करेंगे। और अगर बिल्कुल इमरजेंसी आती है, तो हम इमरजेंसी में कहीं ना कहीं से कनेक्शन लेके हम तुरंत चालू करेंगे, अगर स्थिति कहीं गंभीर होती है। लेकिन अभी वैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने मेंटेन करके रखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 दिन में कर देंगे। पिछले साल हमें डेंगू के समय एकदम से जरूरत पड़ी कि हमारे बेड कम पड़ रहे थे, मरीज आ रहे थे, हमने 30 बेड का तुरंत इंतजाम कर दिया था, 48 घंटे में 30 बेड चालू कर दिया। वैसी जरूरत पड़ेगी तो हम 48 घंटे में 50 बेड 100 बेड चालू करेंगे। हीट वेव के चलते बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, बेड अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स भी रेडी हैं और हॉस्पिटल्स के सारे सिस्टम भी रेडी है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।